सेल एग्रीमेंट क्या होता है? सेल एग्रीमेंट फॉर्मेट इन हिंदी। बिक्री विलेख पंजीकरण। हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। आज मैं आपको अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सेल एग्रीमेंट क्या होता है, बिक्री विलेख पंजीकरण किसे कहते हैं। कई बार आपसी तालमेल बहुत अच्छे होने के कारण हम प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का आपस में ही सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं, परंतु कानूनी दृष्टिकोण से ऐसा करना गलत है, क्योंकि भविष्य में आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत किसी भी अचल संपत्ति में ₹1 या उससे अधिक की कीमत किसी भी हित ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। विक्रय विलेख क्या होता है? बिक्री विलेख क्रेता और विक्रेता के बीच होने वाले लेन देन का वास्तविक दस्तावेज होता है और ये बिक्री अधिनियम पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत वैध माना जाता है। किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज पर क्रेता और विक्रेता के हस्ताक्षर कम से कम 2 गवाह के सामने किए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो किसी भी संपत्ति या बेचने की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती है। यदि इसे हम दूसरे शब्दों में समझें तो विक्रय विलेख जो किसी प्रकार की संपत्ति के बेचने के समय तैयार किए जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी विक्रय को पूरा कर सकता है। इस दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति खरीदने या खरीदार के लिए संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार को हस्तांतरित करता है। विक्रय विलेख का मसौदा तैयार करने के उपरांत उसे सत्यापित करने के लिए उस पर क्रेता, विक्रेता और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस प्रकार संपत्ति का मालिकाना हक पूर्ण रूप से खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है। किसी भी बिक्री विलेख की आवश्यकता किसी भी अचल संपत्ति की खरीद में बिक्री विलेख बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिक्री विलेख के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे अन्य व्यक्ति के लिए संपत्ति के अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक लिखित समझौता है। यह दस्तावेज खरीदार को जीवन भर के लिए संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बिक्री विलेख क्रेता को संपत्ति उपयोग के लिए वैध अधिकार देता है। सबसे खास बात यह है कि आप बिना बिक्री पत्र के संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते। विक्रय विलेख में आवश्यक विवरण है। विक्रय विलेख बनाते समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का विवरण होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। विलेख का प्रकार किसी भी संपत्ति को सेल गिरवी या रिलीज पर दिया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार विक्रय विलेख का नाम विक्रय का विलेख, गिरवी का विलेख के रूप में लिखा जाता है। विक्रय विलेख में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों का स्थान, दोनों पक्षों का नाम और पता लिखा जाता है। यानी विक्रय विलेख में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों का नाम, आयु और निवास स्थान के बारे में जो है लिखना बहुत आवश्यक होता है। संपत्ति के बारे में पूरा विवरण। विक्रय विलेख के अंतर्गत किसी भी अचल संपत्ति को निर्धारित पते के साथ पूरा विवरण देना आवश्यक होता है। यदि किसी संपत्ति में उसे
कमरों की संख्या के आधार पर विक्रय किया जा रहा है, तो विलेख में इस जानकारी के साथ निर्माण क्षेत्र के साथ साथ बालकनियों की संख्या स्थिति के अनुसार आवश्यक जानकारी शामिल करना आवश्यक है। संपत्तियों के बारे में यानी पूरा विवरण कैसे दिया जाए इसकी जानकारी दे रहा हूँ। इस विक्रय समझौता इस दस्तावेज में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष लिखित रूप में सहमत होने के साथ ही इस बात का भी विस्तृत ब्यौरा देते हैं कि क्षति होने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किस प्रकार और किस तिथि को किया जाना है। इसके पश्चात दोनों पक्षों द्वारा सहमति और हस्ताक्षर किए जाते हैं। दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का पंजीकरण किया जा सकता है। दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन हेतु क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों को स्थानीय पंजीकरण कार्यालय में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना पड़ता है। यानी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार खरीदार के नाम के साथ पंजीकरण संपत्ति की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत पंजीकरण कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।